के स्थान पर कभी या नहीं होगा। री के स्थान पर राही होगा। री भी मूर्धा का है, रा भी मूर्धा का है, री दंत का है, ला भी दंत का है, ई तालु का है या तालु का, इसीलिए ई को यणच। इसीलिए इक क्या है, ई उ रीली, यण क्या है, यावा राला। अब चूंकि स्वर संधि है इसीलिए ई उ रीली के बाद स्वर चाहिए। ई उ रीली के बाद कोई ना कोई, पर ध्यान रखें सवर्ण स्वर नहीं चाहिए। यण के लिए सवर्ण स्वर नहीं चाहिए, पर सवर्ण स्वर आएगा, संधि तब भी होगी लेकिन दीर्घ होगा। ई के बाद ई आएगा तो क्या कोई पहाड़ टूट पड़ेगा? नहीं, दीर्घ हो जाएगा, यण नहीं होगा। फिर ई के स्थान पर या नहीं होगा, फिर दोनों ई मिलकर बड़ी ई होगा। अंतर सिर्फ इतना है। कोई बोले कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, नहीं आवे, आवे क्या दिक्कत है। फिर यहाँ नहीं होगा, ई के बाद ई आएगा तो समाजवादी प्लस बसपा बराबर बड़ी ई हो जाए। ठीक है, माहौल देख करके पढ़ते रहिए, ये यण संधि पढ़ रहे। सवर्णता होनी चाहिए, समान वर्णता। क्या होना चाहिए? और यदि कोई समान विचारों वाला मिलेगा तो पक्का है दीर्घ होना है। यही सिस्टम कहता है। क्यों साहब, अब तो ताली बजा दो। समान वर्ण वाला कोई मिलेगा तो पक्का दीर्घ होना है। ई के बाद ये आएगा तो दीर्घ हो। दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने हाँ। चलिए तो इसको कर लेंगे। ये कोई अनची है, समझ गए? मैं मिटा दूं, इतना ही समझना था। चाहिए कहिए तो इसको हम 12 घंटे समझाएं, कहिए तो 2 मिनट में समझाएं। जब कोई 12 साल तक गचक के पढ़ा होता है तो 12 साल की चीज़ों को चुटकियों में समझा देता 2 मिनट, जैसे मैं। बोलो हाँ सर, बोलो हाँ। जब कोई चीज़ आप ऑब्जर्व कर जाते हैं ना, आपके रगों में होता है, हाय राम इतनी जल्दी इको एनएच कैसे हो गया? अरे हो गया भाई, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अब मैं उदाहरण बता दूंगा, आप कर लेंगे ना। हाँ आगे देखो, दधि धन अत्र क्या है? कभी कभी हमारी प्रशंसा कर दिया करो। आए अभी नहीं करोगे तो 9 मार्च के बाद करोगे, करना पड़ेगा। करोगे, करना पड़ेगा, क्योंकि मैं संस्कृत हूँ। मैं क्या हूँ? और जब आपको संस्कृत से रोजी रोटी मिलेगी तो संस्कृत की बजाओगे, यदि धूर्त नहीं हो तो। बोलो हाँ या ना। तो सर्वभूषण की प्रशंसा करो ना करो, संस्कृत की प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। क्या करें? हाँ तो हम कौन हैं? हाँ, दध धन अत्र। दध के धा में ई था, बाहर कर लिया। क्यों? ताकि आपको दिखा पाऊँ कि ई के स्थान पर या हो रहा है। बोलिए हाँ। ये इधर कह रहा था कि ई के बाद कोई भी स्वर आए तो ई के बाद आ रहा है। ई को यहाँ से लग रहा है ये इक है और ये अच है। इक के बाद अच आ रहा है। ये क्या है? इक है। ये क्या है? और ये यण है। ये है इको यण अच्छी। फिर से सुन लो, ये इक का ई है कि नहीं? ये यण का या है कि नहीं? ये अच का आ है कि नहीं? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक अध्याय खत्म हो गया। हो तो गया ई के स्थान पर या। बाकी सबको मिला दो। दध या। ध्यान रखना, यहाँ ई के स्थान पर या होने की बात कही गई है। ई और आ दोनों के स्थान पर या नहीं कहा गया है। नोट किए रहेंगे। अभी तक हम लोग आ के बाद ई आ रहा था तो आ ई दोनों के स्थान पर ए कर रहे थे। आ के बाद ए आ रहा था तो दोनों के स्थान पर आई कर रहे थे। आ के बाद आ रहा था तो दोनों आ के स्थान पर दीर्घ आ कर रहे थे। बोलो हाँ। यहाँ सूत्र कहा था कि इक के स्थान पर यण हो तो इक ई है, लेकिन इक के स्थान पर यण तब हो जब आगे कोई अच हो। जब आगे कोई, तो ये अत्र का आ क्या कर रहा है? ये अत्र का आ ई को या बनाने में सपोर्ट कर रहा है, खुद मिल नहीं रहा है। ये सरकार को बाहरी समर्थन है। सरकार में शामिल न होते हुए भी सरकार का बाहरी समर्थन है। समझ में आ गया साहब मोहनलाल जी? ई के स्थान पर या हुआ या के सपोर्ट से। यदि ई के बाद आ नहीं होता तो इस ई को या भी क्या बनेगा? हाँ, आगे धा है, आगे या भी, दोनों व्यंजन है, कोई स्वर नहीं है, इसलिए धा धा था, धा ही रह गया।
अब आगे या है, या के बाद आ है, तो ये आ आकर या में मिल गया, क्या बना? क्या बना? अत्र माने दधी माने यहाँ दही है, खाओ। दध्यत्र मतलब हाँ, खाओ नहीं लिखा है, खाओ हम अपने से जोड़। दध्यत्र समझ में आ गया? दधी धन अत्र, दधी के धा में क्या है? ई को बाहर कर लिया। आगे अत्र का आ ही है, ये इक का ई है, इको एणच में इक का ई है और ये अच है, इसलिए ई के स्थान पर ई का उच्चारण स्थान या का, इसलिए तालु के स्थान पर तालु ही आया। आगे या और अत्र, दध्यत्र समझ में आ गया? कोई दिक्कत? स्टेप नंबर 4 स्टेप में संधि पढ़नी चाहिए, तो आपका कभी गलत नहीं। मैं मिटा दूं, कर लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, इति धन आ कर लेंगे, मधुधन अरि, गुरुधन आदेशा कर लेंगे कि नहीं? एक तो और बता दें, इसको देख लीजिए, आप बताते चलेगा, कहीं गलत हो जाए तो। गुरु के रा में क्या है? क्या है? यदि ऊ निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? हाँ, राग, ये यहाँ देखना, ये रा ही है, ये ऊ है, ऊ क्या है? इक है, और इस इक के बाद क्या रहा है? ये इक है, ये ऊ के स्थान पर वाह। क्यों? इसलिए कि ऊ ओष्ठ से है और वकारस भी दंतोष्ठम, वकारस से दंतोष्ठम, तो ओष्ठता इसमें भी है। रेफ है ये वाह भी हलंत है, ये दोनों हलंत हलंत है। रा के बाद कोई स्वर है नहीं, इसलिए किस में मिले, तो इसने सोचा कि वह जाके किस में मिला। और जो रेफ होता है वो जनरली ऊपर जाता है, रेफस स्वर गमनम, क्या बना? क्या बना? कोई दिक्कत? गुरु का आदेश, गुरुआदेशा माने ऊ के स्थान पर ऊ इक है, आ और ऊ के स्थान पर वाह होना यण है, ऊ के स्थान पर यण है। अब बाकी सबको मिला देना है, कर लेंगे ना? कोई दिक्कत? पक्का? जोर से नहीं बोल रहे हैं। मैं और उदाहरण बताऊं कि आप कर लेंगे? पितृधन आकृति है, एक री का देख लीजिए, एक री का, एक उदाहरण सबका, एक री का। पितृधन आकृति, आप मेरा सहयोग करिए। यहाँ क्या है? आगे निकाल लूं, आगे क्या है? आकृति है। री के स्थान पर, चूंकि री का उच्चारण स्थान और रा का, री के स्थान पर रा क्यों हुआ? क्यों? आगे अच आ रहा था, ये इक है, ये अच है, ये यण है, इको यण ची, इक यण अच, इक के स्थान पर यण हो जाए, आगे अच आए तो ये इक यण यच कर लेंगे। पित रा, आगे अच्छा ठीक, क्या होगा ये? आगे क्या बनेगा? ता और रा मिलकर क्या होता है? ता रा मिलकर, पक्का ना? ये और ये हलंत है, चूंकि दोनों हलंत है। आगे क्या जुड़ेगा? जब आज हो जाएगा तब पित्रा बन जाएगा। आगे पित्राकृति माने ऐसा कोई बिटवा जिसकी आकृति बाप से मिलती हो, वो है पित्राकृति। क्या है? कर लेंगे। पितृधन आकृति क्या बन गया? एक बार देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत? पितृ के ता में क्या है? री को हम लोगों ने बाहर कर लिया, इसलिए ताकि समझ पाए कि कैसे री के स्थान पर रा हुआ है। ठीक है, जब आप किसी भी व्यंजन से स्वर निकाल लेंगे वो ऑलरेडी हलंत हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन की आधी मात्रा होती है। जब पितृ के ता में री था, री बाहर कर लिया तो ता हलंत हो गया, और री के स्थान पर रेफ इसलिए हो गया कि री इक है, और ये आ क्या है? अच है। सूत्र ने कहा था इक के स्थान पर यण होगा, कब? जब आगे अच होगा तब, लेकिन समान अच ना हो। यदि आ री के बाद री आता तब दीर्घ संधि हो जाती, इसीलिए री के बाद आ आने पर यण हुआ। री के बाद आ गया, मान लो री के बाद ई आता यण होता, री के बाद ए आता यण होता, री के बाद री आता नहीं, री और री सवर्णी है। चलिए, री के स्थान पर क्या हुआ?
रेफ, आगे क्या था? इसलिए सबको मिलाने के बाद क्या बना? पित्राकृति। मतलब हाँ, आप सबकी आकृति किससे मिलती है? अच्छा, किसी की माता से, किसी की, हाँ, तो कुछ लोग मात्राकृति हैं, कुछ लोग पित्राकृति हैं। कर लेंगे। यदि इन दोनों के अलावा किसी और से मिलती है तो मतलब इसीलिए जो आदमी ये कहता है कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह हूँ, इसका मतलब अपने पिता को छोड़ किसी और पे भरोसा कर रहा है। खैर, मैं हंसने के लिए कह रहा हूँ, समझ में आया हो तो हंस लेना, नहीं आगे बढ़ो। यहाँ तक कर लेंगे। ऋ धन आकृति हिलाकृति कर लेंगे। ऋ ऑलरेडी स्वर है ना, ऋ क्या है? हाँ, इसलिए इसमें अब हम स्वर से स्वर क्या निकालेंगे? वो तो ऑलरेडी स्वर है ही ना, इसीलिए इसमें एक स्टेप कम हो जाएगा। क्योंकि एक स्टेप ऐसा होता था कि हम उससे स्वर निकालते थे, अब ये तो ऑलरेडी स्वर है, इसलिए सीधे ऋ के स्थान पर लाभ हो जाएगा। इधर क्या है? कोई दिक्कत? री, ये इक है, ई उ री ली, ये चार वर्ण क्या हैं? और इस इक वर्ण के बाद क्या आ रहा है? अच। तो इस ली के स्थान पर क्यों हो गया ला? ली भी दंत वर्ण से उच्चरित है और ला भी, इसलिए दंती स्वर के स्थान पर दंती ही आदेश होगा, दांत से उच्चरित होने वाला। यण ही होना है भाई, या तो ली के स्थान पर यण में चार अक्षर थे, या तो या होता, या वह होता, या रा होता, या तो चार में से कौन हो जाए? तो जो उसके ज़्यादा नज़दीक हो। तो ली के ज़्यादा नज़दीक है। स्थानीय अंतर तमाह ने बताया कि ली भी दंत से है, ला भी दंत से है, इसलिए ली के स्थान पर हमेशा ला ही होगा, री के स्थान पर हमेशा रा ही होगा, ऊ के स्थान पर हमेशा, और ई के स्थान पर ला में बड़ा आ मिला देंगे, क्या बनेगा? क्या होगा? लाकृति श्री कृष्ण, अर्थात ली के समान है आकृति जिसकी। ठीक है, ली के समान है आकृति। तो जैसे ली टेढ़े टेढ़े होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे करके ऐसे टेढ़े होते हैं, इसलिए लाकृति भगवान श्री कृष्ण को कहा गया। अर्थात वो भी हमेशा बांसुरी बजाते समय से टेढ़े होके ही खड़े होते हैं। तो ली के समान तीन जगह से टेढ़े होते हैं, इसीलिए लाकृति में भगवान श्री कृष्ण को आप बोल सकते हैं। अथवा कोई भी आदमी जो ली के समान आकृति वाला हो वो लाकृति कर लेंगे, कोई दिक्कत? मैं आगे बढ़ूँ? इसमें क्या दिक्कत है? मातृधन, मात्र के ता में क्या है? री, आगे कर लो, आगे क्या है? री के स्थान पर इधर से क्या आएगा? ता और रा मिलकर होता क्या है? त्रा, और इस त्रा में मिलेगा क्या? तो मात्र। आगे क्या है? कोई दिक्कत? कर लेंगे ना, हो गया। यदि आप इन चार स्टेप को फॉलो करते हो, इस चार स्टेप को, यदि आप सीधे मात्र धन औदार्यम मात्र औदार्यम पढ़ेंगे दिक्कत होगी। मात्र धन औदार्यम के बाद ये दो स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो जो जो जैसे नियम कहता जाए वैसे करते जाओ, जो बन जाएगा सही बनेगा। माने गलतियों की संभावना यदि ना हो तो फिर आपको ये 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। बोले हाँ या ना? कर लेंगे। यदि आप बच्चों को समझाइएगा, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं, मैं सही समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं? मैं क्या समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं, तो मैं सही समझ रहा हूँ? अच्छा ठीक है, तो कोई सिग्नल दीजिए। सिग्नल होता है मुस्कुराना। जो आदमी हंसे समझ लेना समझ में आ रहा है, जो आदमी से भौं चढ़ावे आजे लाकर सब पढ़ा दें, आजे लाकर सब पढ़ा दें। इतनी जल्दी जाना पढ़ा दी, इतनी जल्दी ऐसे पढ़ाई ही हो गया बेड़ा पार। चाहे 5 घंटा पढ़ो, यही पढ़ना है, बाकी घर में प्रैक्टिस करिए। नहीं बनेगा पूछ लीजिएगा। बोलो हाँ या ना? पूछेगा वही जो घर में करेगा, जो घर में नहीं करेगा वो जैसे यहाँ बैठा है वैसे घर में भी बैठा रहेगा। बोले हाँ या ना?
आप घर में जाके प्रैक्टिस करिए, 4 स्टेप को फॉलो करिए। जितने उदाहरण कम से कम बाबूराम सक्सेना में है इतने ज़रूर बना लीजिएगा। बोले हाँ या ना? सब लोग कोई फ़ोन करके पूछता सर कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें। जैसे हम पढ़ाते चल रहे हैं वैसे पढ़ते रहो तो बहुत है। जितना हम आपको घर में होमवर्क के लिए कहते हैं कितना कर लेना। बोलो हाँ या ना? और 3-4 तो हम बता दिया, बाकी आप कर लेना। आगे चलिए। ए आई ओ औ ये एच है, आगे लिखा भी है। ए ओ आई ओ क्या है? 2 सूत्र आपने पढ़ा होगा, एयोंग और हाँ। तो ये एच है, ये एच प्रत्याहार है। कितने वर्ण आएंगे? कौन कौन? ए ओ। आपने देखा कि एक संधि ऐसी थी जिसमें आ पहले आ रहा था और आ बाद में भी आ रहा था, वो दीर्घ था। एक आ था फिर ई आ रहा था, वो गुण था। आ था और फिर ए आ रहा था, वो वृद्धि थी ना। और आपने अभी भी पररूप पढ़ा है क्या? तो पररूप में भी क्या था? इधर क्या था? तो क्या था वो? इधर ई था, इधर कोई स्वर था, ये क्या था? यह था। इधर ए ओ आई होगा, इधर कोई स्वर होगा, ये क्या है? फिर से हमने आपको पूरी संधि पढ़ा दी। बोलो हाँ या ना? फिर से पूरी संधि पढ़ाई आपने। इधर भी आ आप पढ़ रहे थे। पहली बार आपने ई उ रीली पढ़ा। पहले ई उ रीली पहले आ जाए समझना यण होगा। ई उ रीली पहले आ जाए तो समझना यण होगा। समझ में आया? अब इसी ए ओ आई ओ पहले आ जाए तो अयादी होगा। ध्यान रखना यहाँ भी ई उ रीली पहले आएगा, लेकिन इसकी एक शर्त है, उसके बाद भी वही आएगा। उसके बाद भी तो आप देखेंगे आ ई उ रीली पहले दिखाई पड़े और उसके बाद फिर से आ ई उ रीली ही दिखाई पड़े तो एक ही संधि होगी। और यदि इधर आ या बड़ा आ दिखाई पड़े, इधर ई हो, छोटी ई हो, चाहे बड़ी ई हो, ऊ हो, री हो, ली हो, ई उ रीली इत्यादि हो, तो समझना क्या होगा? इधर आ हो, छोटा आ हो, चाहे बड़ा आ हो, इधर फिक्स है, इनमें आ ही रहना है। बोलो हाँ या ना? और इधर फिर ए आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, सब में क्या होगा? हाँ, इधर भी ए रहे, फिर इधर एकार आदि धातु रहे, चाहे ओकार आदि धातु रहे, ए या ओ, तो भी क्या होगा? इधर ई उ रीली रहे और उधर कोई भी असमान स्वर रहे तो यण होगा। इधर ए ओ आई ओ रहे, उधर कोई भी स्वर रहे, असमान नहीं, समान भी रहेगा। अयादी की बड़ी खास बात, ई उ रीली ये कहता है कि इसके बाद असमान स्वर चाहिए। ए ओ आई ओ कहता है कि ए के बाद ए आएगा तब भी ए ही होगा। बोलो हाँ? समझ में आया ना? हाँ, इसको मिटा दिए। संक्षेप में मैं आपको बता रहा था। आगे आइए इधर। हाँ, ये मैं एच बता रहा था। क्या बता रहा था? एच एक प्रत्याहार है जिसमें 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन? 2 सूत्रों से बना है, एयोंग और बाबूराम सक्सेना की शरण में चलिए। लिखा है ए आई ओ औ एच के आगे कोई भी स्वर आवे। फिर से पढ़िए, कोई भी स्वर, चाहे आ आए, ई आए, ऊ आए, री आए, ली आए, ए आए, ओ आए, आई आए, औ आए, कोई भी स्वर आए। बोलो हाँ? किसके बाद? असमान स्वर केवल आपको यण में चाहिए, बस, इससे कोई मतलब नहीं। इसमें समान आए चाहे असमान आए, बस पहले क्या चाहिए? ए ओ आई ओ। इसके बाद कोई भी स्वर आए तो एच के स्थान में क्रम से, एच के स्थान में पहले एच का क्रम देख लेना। ए योंग, ए ओ आई ओ। अब बोलो क्रम से क्या लिखा है? क्रम से बोलो, आए, आओ, आय, आय अब, आय अब होना ही अयादी है। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? ये इसका सूत्र है। एचा, एचा मतलब ए ओ आई ओ। और एचा का ये क्या है? आ। ये क्या है? आ या में आ है, या में आ है, और आगे आगे वाह है, तो अब वह हलंत हो गया। बड़ा आ है, आगे
आगे आई, इसमें बड़ा आ है, आगे आओ। भूल जाए कि क्या होगा तो ये सूत्र याद रखना, एच ओ वाई आय आव आय आव आय, बोलो आय आव आए आओ, ये बुला रहे हैं। एक बार बुलाते हैं, एक बार वो कहता है, एक बार आदमी कहता है, कोई मम्मी कहे कि ए आओ ए आओ, बच्चा बोलता है आ आओ, कहता आए 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 आओ, कहता अच्छा आए हम आए, मम्मी कहती है आओ ए आओ आए आओ आए आओ, ये आया आप क्या है, पहले प्यार से बोला ना, फिर प्यार से आ जाना। बोले नहीं, इसे तो कहते ए ओ आई आओ, ए आई ओ ए ओ आई ओ, यही क्रम रखना है, ए ओ हमारे सूत्र का यही क्रम है। कर लेंगे इसको, मैं मिटा दूं, चलिए। अयवा याव संधि है ये, अयादि संधि, आय आदि जहां पर हो जाए, आय आय धन आदि में अय है, चार थे ना, आय अव आय आओ, तो अय के या में आदि तो बन जाएगा अयादि। यहाँ अय आदि आदेश हो रहा है, इसलिए संधि का नाम है अयादि संधि। जहाँ गुण हो रहा था, जहाँ वृद्धि हो रही थी, जहाँ यण हो रहा था, जहाँ दीर्घ हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, अय हो रहा है। अब अय के साथ तीन और हो रहे हैं, तो तीन को आदि से ले लिया, अय आदि जहाँ हो रहा है वो अयादि शब्द। कोई दिक्कत, कर लेंगे। उदाहरण देखना, हरे धन ए, क्या लिखा है, हरे धन ए। ये आप देखेंगे ना, हरि शब्द का, हरि शब्द में ङे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ङे में अंगा की संज्ञा हो जाएगी, तो क्या बचेगा ए, और ई को गुण हो जाएगा तो ए हो जाएगा, क्या बनेगा। तो ये नहीं पूछना कि सर हरे ए क्या होगा, ये हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप हो बनने जा रहा है। हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या बनेगा, यदि आप हरि शब्द को सिद्ध करते तो आप हरि में ङे लगाते, सु और जस अम और सस टाभ्याम ङे भ्याम भ्यस, ये ङे कहाँ का रूप है, ङे में अंगा की क्या बचेगा, तो जो हरे धन ए में ए दिखाई पड़ रहा है ये ङे का ए है, ङे का, और ये हरि में जो ई है, ई को गुण होकर के ए हुआ है, ये हरे जो है ये भी हरि शब्द का परिवर्तित गुण हुआ रूप है। अब ये पद नहीं है, क्योंकि पद बनाने के लिए है तो आप ङे लगा रहे हैं, बोलो पद बनाने के लिए ही तो आप, क्योंकि पद की परिभाषा है सुप्तिङन्तम पदम, और ये सुबंत है कि नहीं, तो हर इस प्रातिपदिक में ङे यह सुबंत जोड़ा जा रहा है ताकि एक पद हो जाए, बोलो हाँ या ना। और संहितैक पदे नित्या, संहितैक एक पद होने जा रहा है, बोलो हाँ। और ये एक पद बनेगा चतुर्थी का एक वचन, इसलिए यहाँ संहिता अनिवार्य है। संहिता क्या है, स्थिति ऐसी बनी कि ए के बाद ए आया, तो आप देखिए दीर्घ संधि कह रही थी कि आ ई उ री ली के बाद आ ई उ री ली ही आए तो दीर्घ हो, दीर्घ नहीं होगा, बोलो होगा। गुण कह रहा था कि आ या आ के बाद ई उ री ली आवे तो गुण होगा, इधर आ या आ है क्या, इधर ई उ री ली है क्या, गुण भी नहीं होगा। वाह क्या बात है। आ या आ के बाद ए ओ आई ओ आता तो वृद्धि होती, क्या होती, इधर आया आ है क्या, इधर ए तो है, आधी वृद्धि हो सकती है। वृद्धि का दोनों नियम फॉलो नहीं हुआ, वृद्धि के लिए इधर आया आ चाहिए, बोले हाँ, इसलिए वृद्धि भी। पूर्व रूप पर रूप ये कह रहा था कि इधर आ हो, इधर एकार आदि या ओकार आदि धातु, ऐसा है क्या, तो पररूप इत्यादि भी
यण भी तो होगा क्या? हाँ, समझ में आया? अयादि क्यों हो रही है? क्योंकि न वृद्धि हो रही है, न गुण हो रहा है, न दीर्घ हो रहा है, न पररूप हो रहा है, न पूर्वरूप हो रहा है। लेकिन एक पद है, संहिता अनिवार्य है, सूत्र लगेगा एच ओ या वा। ये एच में 4 वर्ण आते हैं, ए ओ आई ओ। ए ओ, ये ए है कि नहीं? हरे में जो ए है, ये ए है कि नहीं? और इधर ये इधर ये जो ए है, ये अच है कि नहीं? इसका नियम सिर्फ इतना है कि फिर से बाबूराम सक्सेना को पढ़ लेना, ए ओ आई ओ के बाद कोई भी स्वर आवे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ए के बाद ए ना आवे, कोई भी स्वर। तो ए के बाद ए आ गया, क्या दिक्कत है? अब ए के बाद ए आने पर दीर्घ होगा क्या? दीर्घ तो केवल 5 वर्णों में है, आ ई उ री ली, और ये 5 से आगे का है, इसीलिए ए के बाद ए आने पर दीर्घ नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, नहीं होगा। एच है, एच के बाद क्या आ रहा है? अच ना, एच के बाद क्या है? तो इन्होंने कहा था क्रम से आदेश हो जाए, क्रम से। ये देखो आदेश लिखा हुआ है, क्रम से आदेश हो जाए। इधर ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाए? इधर देख लीजिए, क्या आदेश हो जाए? कोई दिक्कत? कंडीशन है कि नहीं? ये भी ध्यान रखना, ए के स्थान पर अय कहा गया है, दोनों के स्थान पर अय नहीं कहा गया है। बोलो हाँ। यण संधि में भी ई के स्थान पर या कहा गया है, दोनों के स्थान पर या हो जाए। समझ में आ रहा है? इधर भी ध्यान रखना, ए के स्थान पर अय होगा, लेकिन यह ए वैसे का वैसे रहेगा। ये ए तो फिर बोले सर इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है, यदि ये नहीं होता तो इस ए को अय होता ही नहीं। समझ में आया? हाँ, ये वैसे हैं, ये चुनाव में खड़े नहीं होते, ये केवल टिकट बांटते हैं। ये अमित शाह हैं, खुद लड़ेंगे नहीं, लड़वाएंगे। समझ में आया? यदि ये नहीं होते तो ए को ए होता ही नहीं। बोलो हाँ। अच्छा, ए नहीं होता तो यहाँ आ होता, ई होता, ऊ होता, री होता, री, कुछ तो होता, कोई ना कोई स्वर तो इधर चाहिए। यदि ये स्वर संधि है तो स्वर के बाद स्वर चाहिए ही चाहिए। स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर। अब एक ही जगह पर मान लो का कबूतर होता तो ए को ए नहीं होता। बोलिए हाँ। यदि ए के बाद खा खरगोश होता तो फिर ए। तो आप बोले, पूछ सकते हैं कि सर जब ए के स्थान पर ही ए होना था तो ये यहाँ लड्डू मिठाई का बांट रहे हैं, पंजीरी खाद बैठे हैं। नहीं नहीं, इनकी जरूरत है। यदि ये नहीं, ए इधर पहले देखता है, ये वाला ए निहारता है इसे, कोई है, पता चला हाँ ए है, कहीं गुरु ए हो जाओ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये ए, इस ए को देख करके ही रंग बदलता है। बोलो हाँ या ना? आप भी बचपन में देखे होंगे, मान लो देखे कि बाहर जो है साइकिल से तुम्हारे पिताजी आ गए, खटर खटर साइकिल हुई, तो दौड़ के छत से दौड़ के नीचे आए होंगे, बस्ता निकाले होंगे, धीरे बैठ गए होंगे पढ़ने, प्रधानते कारोबार के बाद समझ में आए? माहौल देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या है। ये उसी तरह है, ए ने देख लिया आगे है, फट से ए बन गया। क्योंकि इसने कहा था कि ए, यदि आगे हम लोग कोई दिखाई पड़े तो ए ही रहना। आप बच्चे को कह देते हैं कि मोबाइल नहीं छूना है, मोबाइल छूना नहीं। बच्चा देखता रहता है कि कहाँ मोबाइल रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं। अच्छा हुआ रख रहे हैं, अभी पढ़ रहा है। आप खाओ, नहाने चले जाओ, छत में धूप लेने चले जाओ, या बाहर कहीं टहलने चले जाओ, जाएगा खेलेगा, खेल के वहीं पर रख देगा। और जब मान लो आप आए, खटर पटर हुआ, आपने गेट वोट खेला, वो समझ लिया कि आ गए, तुरंत रख करके फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये वैसे है, ए को अय होना है, ए को जब आगे कोई स्वर हो तो। यदि आगे कोई, और भी एक बड़ी बात जानिए, ए ऑलरेडी स्वर है तो व्यंजन को देख के अपना रूप क्यों बदलेगा? बोलिए। और फिर ये जो ए ओ आई ओ ये 4 हैं, इनकी ऑलरेडी 2 मात्राएं हैं। कितनी हैं? और यदि आगे व्यंजन होता है इनकी 1.5 गुना ससुरा ज़्यादा है पहले से। तो ये जो द्विमात्रिक है वो अर्धमात्रिक को देख करके क्यों बदलेगा? बताइए। ये स्वाभाविक है भाई। ए ऑलरेडी, अच्छा आ की तो 1 मात्रा होती है, छोटे आ की, बड़े आ की 2 मात्रा।
लेकिन ए ओ ऐ औ ये 4 वर्ण ऐसे हैं ना जो कभी एक मात्रिक हैं ही नहीं, इसलिए ए ओ ऐ औ का ह्रस्व स्वर होता ही नहीं, ये हमेशा दीर्घ होते हैं या तो प्लुत होते हैं। बोलिए हाँ। तो ए ये द्विमात्रिक है और इसलिए इसको कम से कम इसके आगे स्वर ही चाहिए, स्वर से नीचे का कोई समझौता नहीं। इसलिए ए को ऐ तभी होगा जब आगे कोई नो स्वर नो संधि, नो स्वर, समझ में आ गया। लेकिन जब भी आगे कोई स्वर आएगा, ए भी आए, ओ आए, ऐ आए, औ आए, छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटी ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ऋषि आ जाए, ली आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन स्वर चाहिए। क्या चाहिए? कोई भी स्वर चाहिए। विदाउट स्वर संधि यहाँ पर कर लेंगे। हाँ, अब आगे मिला दीजिए। इधर क्या बचा? हर आए ए, क्या बनेगा? रा जाके किस में मिलेगा? रा जाके किस में मिलेगा? या जाके क्या बनेगा? हर शब्द का चतुर्थी एक वचन ये लगा रहे हैं, ये बताया था मैंने। और हरि का यदि चतुर्थी एक वचन पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? ये एक पद है, संहिता अनिवार्य है, अयादि संधि होगी, हरे बनेगा। हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन है। बोलो हाँ या ना? कर लेंगे? कर लेंगे ना? किसी को कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? कंपनी का प्रचार है, पूछना फ्री है। बोलो हाँ। बाजार में जाओगे, यही चीज़ आपको 1000 रुपये रोज़ देने के बाद भी नहीं मिलेगी। बोलो हाँ या ना? कंपनी का प्रचार है, फ्री है, बस वाले इसे बेचते हैं। पेन 10 रुपये का 3 है। सुने कभी? बस वालों में साथ में पेंसिल है और साथ में जो है अपनी पत्नी को लगाने के लिए बिंदी भी है, फ्री है इसके साथ। 10 रुपये में बिंदी भी फ्री है। किसी ने कहा कि सर हमारा तो ब्याह नहीं हुआ है, तो बोले बिंदी ले जाओ, जल्दी ब्याह हो जाएगा इसी साल। बस वाला बेच रहा था, तो किसी लड़के ने मजाक किया कि यार हमारा तो ब्याह नहीं हुआ, बिंदी किसको लगाएंगे? बोले बिंदी ले लीजिए, बड़ी शुभ बिंदी है, बिंदी लगाने वाली आ जाएगी। ये समझ में आ गया? मैं मिटा दूं, लेकिन आपके दिमाग से, हाँ, इधर से मिटना चाहिए बस। कर लेंगे इसको। हरे समझ में आ गया? नहीं धन अकाहा, पौ धन अकाहा, नहीं धन अका बताऊं? नहीं में क्या है? ऐ। यदि ऐ निकालेंगे तो क्या बचेगा? ना हलंत हो जाएगा। इधर से ऐ निकालेंगे तो ना। बोलो हाँ। ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा। ऐ के स्थान पर, ऐ के स्थान पर क्यों? बाद में दोनों के स्थान पर आय नहीं हुआ, केवल ऐ के स्थान पर आय होगा। ऐ और आ दोनों मिलकर आय नहीं हुआ। इधर से ना को उतार लीजिए, क्या बनेगा? ना जाएगा, कहाँ मिलेगा? क्या बनेगा? या जाएगा, किस में मिलेगा? क्या बनेगा? नायका माने, नायक माने हीरो। जैसे बोलते क्या नहीं बे? नायका समझ में आ गया? हंसाने के लिए कहते हैं, हंस लेते हैं तो पच जाएगा। पचा। ऐ के स्थान पर क्या हुआ? आए। लेकिन इधर आ को मिला के नहीं, केवल ऐ